हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सप्रेस एसकेडी में। दोस्तों, आज हम सभी क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का जो दूसरा चैप्टर बहुपद है, उसके कुछ बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे उसी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं इतने गारंटी के साथ इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे 3 साल से अनुभव हो चुका है। ठीक, मेरे पिछली बार कोचिंग में जो 4 बच्चे ऐसे थे जो 100 में 98 स्कोर किए थे। ठीक, और भी बच्चे थे जिनमें बहुत सारे बच्चों का था 94 95 ऐसे भी था। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप विश्वास करके जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप करके जाइएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस टाइप के अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छपेंगे। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं बहुपद क्या होता है, इसके बाद जो है हम क्वेश्चन करते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं कि तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। किसके घात? जिसमें यहाँ सॉरी यहाँ चर होना चाहिए, जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब एक यहाँ वर्ड आ रहा है बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक का मतलब जैसे कोई भी चर है, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी है, और अगर हम कोई एक अचर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अंक ही है, ये अचर कहलाता है। ठीक, और इसमें अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी लगा देते हैं, जैसे मान लो हमने प्लस लगाया, तो अब ये पूरा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। ऐसे हमने क्या लिखा है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तथा एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि उसमें पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, और जो चर का गुणांक हो वो क्या हो? वास्तविक संख्या हो, तभी उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये चर है और अचर है, इसमें ऑपरेशन प्लस का लगा, मतलब ये बीजीय व्यंजक है, तो क्या इसको हम बहुपद कहेंगे? तो बहुपद के लिए हमने कंडीशन क्या लिखा? चर की घात पूर्ण संख्या हो। अब यहाँ चर यक्स है, इसकी घात क्या है? 1 है, तो जाहिर सी बात है एक क्या है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना, पदों की संख्या निश्चित, जैसे इसमें कितने पद है? 1 1 2, तो पद भी क्या है? निश्चित है, 2 ही पद है। चर का गुणांक क्या हो? वास्तविक संख्या, मतलब इसके आगे गुणा में क्या हो? रियल नंबर होना चाहिए। जैसे इसके आगे गुणा में क्या है? 1 है, तो 1 क्या रियल नंबर नहीं है? है, तो मतलब ये क्या है? बहुपद है। और ध्यान देना है, अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उसको हम लोग कहते हैं रेखीय बहुपद। जबकि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ चर है, अचर है, और जोड़ का भी ऑपरेशन लगा हुआ, गुणा का भी लगा हुआ है। अब इसको देखते हैं, पदों देखते हैं, चर की घात क्या? चर की घात जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो क्या पूर्ण संख्या नहीं है? है, जरूर है। पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? निश्चित, तो यहाँ भी 1 2 3 पद, ये भी निश्चित है। चर का गुणा, इसके आगे गुणा में क्या है? 3 है, तो ये भी क्या है? 3 5, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या। बस अंडर रूट के अंदर कहीं माइनस में ना आए। ठीक, वो होती है काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पे ये भी क्या है? बहुपद है। अब चूंकि इसके घात कितना है? 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और यहाँ प्लस कितना है? 1। चर की घात क्या होना चाहिए था? पूर्ण संख्या, जबकि यहाँ चर की घात क्या है? 1/2 है, और 1/2 क्या है? ये एक, कहने का मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक, तो इस चैप्टर में मुझे खास करके द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान देना है, जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो इस तरीके से होता है, वो ax² + bx + c। मतलब अगर इस तरीके से लिखा है द्विघात बहुपद को, जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c होता है। ठीक, आइए बहुपद में समझते हैं कि शून्य तथा गुणांक के बीच में संबंध की। अभी आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि शून्य और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे खासकर इसमें द्विघात बहुपद पढ़ना है, तो हम द्विघात बहुपद के बारे में ही बता रहे हैं। जैसे दिया है ax² + bx + c, ये एक द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी मानक रूप है। तो उसमें जो इस द्विघात बहुपद का शून्यक होगा, और साथ में इस शून्य के, जैसे यक्स है, यक्स के आगे जो गुणांक में ए बी सी है, इसमें क्या संबंध होता है? तो शून्यक का मतलब क्या होगा? यानी इस बहुपद का एक ऐसा मान जो इस पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि कोई भी बहुपद की जितना अधिकतम घात होगा उतने उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे, मतलब उतने ही मानों पे वो क्या होगा? शून्य होगा। जैसे इस अधिकतम घात 2 होगा तो उसके कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो 2 शून्य निकालेंगे उसको एक नया नाम देंगे, एक का नाम अल्फ़ा देंगे और एक को क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। मतलब वही 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 जो यक्स का मान होगा वही एक अल्फ़ा होगा और वही एक क्या होगा? बीटा होगा। ठीक,
तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि जो यही शून्य निकला है इसमें क्या होता है, जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो वहाँ पे मुझे शून्यकों का योग निकालना पड़ता है और गुणा निकालना पड़ता है। तो शून्य का जो योग होगा यानी अल्फ़ा प्लस जो बीटा होगा ये होता है माइनस बी बटे ए, यानी जो ये द्विघात बहुपद है इसमें यक्स का जो गुणांक है वो और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बटे के क्या होता है, बराबर होता है। और अगर हम गुणनफल देखते हैं यानी दोनों का, तो ये होता है सी बटे ए, यही रिलेशन होता है। सी का क्या है, सी जो अचर संख्या है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा। अगर ये दोनों के बराबर आ जाता है तो सत्यता की जांच हो जाती है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के अलावा और भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक। तो आइए अब हम एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात करो तथा संबंध, मतलब जो शून्यक और गुणांक में संबंध है उसकी सत्यता क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहला काम इसका हम शून्य निकालेंगे। और शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसको लिखेंगे कि यहाँ ध्यान देना कि माना 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। जीरो इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, शून्यक। तो यहाँ लिख देंगे शून्यक के लिए, ठीक। तो ध्यान देना है, अब हमें गुणनखंड करना है। कैसे, ध्यान देना है कि इस जो -4 है इसका गुणा 3 में करेंगे। तो यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस कितना होगा, 12 होगा। और बीच में कितना है, माइनस एक्स का गुणांक कितना है, -1 है। तो कोई दो संख्या एज्यूम करना है जो गुणा करने पे -12 आए और जब उसको मैं जोड़ूँ और घटाऊँ तो कितना आए, -1 आए। तो ध्यान दीजिएगा जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो वो संख्या क्या होगा, एक संख्या -4 होगा और एक क्या होगा, +3 होगा। ध्यान दीजिए अगर हम -4 गुणे 3 करते हैं तो माइनस में 12 हो जाएगा और -4 में अगर हम +3 करते हैं तो कितना हो जाए, -1। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जो ये दो संख्याएं आई हैं उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी -4x प्लस में क्या लिखेंगे, 3x और माइनस में 4 इक्वल टू कितना है, 0 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में होगा 3x माइनस में 4 होगा। और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन करेंगे, एक। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब चूंकि ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हम कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एक बार इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू हम निकालेंगे, 4 को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा तो x बराबर यहाँ 4 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक x का मान ये आया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, शून्य निकाल लिया। अब आपसे कह रहा है कि सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो सत्यता की जांच के लिए मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे एक बार दिखाना है कि मूलों के योग के बराबर होगा और एक बार मूलों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो सत्यता की जाँच, तो हम यहाँ क्या निकाल देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए की क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। अच्छा ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसी में से एक अल्फ़ा और एक क्या है, बीटा है। अल्फ़ा मान लेते हैं तो इसको हम क्या मानेंगे, बीटा। तो यहाँ पे रखेंगे तो अल्फ़ा कितना है, 4/3 है और बीटा कितना है, -1। तो यहाँ प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब इसी के बराबर आना चाहिए। तो बी क्या होता है, अभी अभी हम आपको बताएं हैं कि जो एक्स, जो ये ध्यान दीजिएगा, जो ax² प्लस bx है प्लस c, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। तो x का गुणांक में कितना है अभी, तो x का यहाँ गुणांक में कुछ नहीं तो कितना है, -1 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस है जबकि यहाँ क्या है, माइनस। तो यहाँ इसका मतलब v की वैल्यू कितना है, -1 है। यहाँ -1 और a क्या है, x² का गुणांक। तो x² गुणांक में क्या है, 3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा तिरछा गुणा करेंगे तो 4 - 3/3, यहाँ मान में कितना हो जाए, +1/3। तो ये कितना होगा, 1/3 बराबर में 1/3। तो शून्यकों का योग जो है -b/1 के बराबर आ रहा है। ऐसे हम गुणनफल दिखाएंगे तो गुणनफल को हम यहाँ दिखा देंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे क्या होगा, a। अच्छा अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या माना, 4/3 है और बीटा कितना, -1। और c कितना है, c आपका कितना है यहाँ, -4 है और a कितना है यहाँ पे, 3 है। तो ध्यान दीजिए जब गुणा करेंगे तो -4/3 यहाँ बराबर -4/3 हो जाएगा। तो जरूर छोड़िएगा ना, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आप कर लीजिए। ध्यान दीजिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले शून्य निकालेंगे और इसके बाद सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको मान लेते थे कि माना x² - 3 = 0। अब यहाँ चूँकि
इस तरीके से बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ से शून्य कैसे निकालेंगे, यहाँ 3 को उधर भेजेंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। तो ध्यान दीजिएगा, एक x की वैल्यू कितना आया, प्लस में अंडर रूट 3, और यहाँ पे एक x की वैल्यू कितना है, माइनस में अंडर रूट 3। अब यही एक अल्फा होगा, एक क्या होगा, बीटा होगा। तो यहाँ भी हम लोग सत्यता की क्या करते हैं, जाँच करते हैं, और सत्यता की जाँच के लिए हम लोग क्या करेंगे, मूलों का योग निकालेंगे, और ये बराबर किसके होगा, माइनस बी बटे ए के। तो अल्फ़ा कितना, इसको अगर अल्फ़ा मान लेते हैं तो ये क्या होगा, बीटा। तो अल्फ़ा यहाँ हम ले लेते हैं अंडर रूट 3, और बीटा कितना है, माइनस अंडर रूट 3। वी क्या होता है, अभी हमने बताया एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है, एक्स का आगे, सॉरी एक्स के आगे वाला बी होता है। अब चूंकि एक्स है नहीं तो इसका मतलब बी यहाँ क्या होगा, 0 होगा। और ए क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो कितना, 1 है। प्लस अंडर रूट 3 में से माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो मूलों का योग क्या है, माइनस बी बटे ए के बराबर है। अब यहाँ पे हम मूलों का क्या निकालते हैं, गुणनफल। तो ये होगा सी बटे में ए होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना था, अंडर रूट 3 था, और बीटा कितना है, माइनस में अंडर रूट 3, और सी कितना होता है लास्ट वाला, तो लास्ट में है कितना, -3 है, और ए कितना है यहाँ पे। जब हम दो अंडर रूट सेम अंडर रूट का गुणा कराते हैं तो केवल कितना हो जाता है, 1 3 हो जाता है, और यहाँ कितना, -3, ए भी बराबर हो जाए माइनस। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों क्या है, बराबर। तो जनरल टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितना टाइप इसमें पूछा जाएगा सब करा दूंगा मैं, आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये दिया है कि ये द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हों तो इसका द्विघात बहुपद बनाना है। मतलब क्या है, पिछली बार हमको द्विघात बहुपद दिया रहता था तो हम क्या बनाते थे, निकालते थे शून्यक। अब की बार आपको दो शून्यक दिया है, मतलब एक अल्फ़ा है और एक क्या है, बीटा है, ठीक। और इससे हमें द्विघात क्या बनाना है, बहुपद बनाना। तो द्विघात बहुपद बनाने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। मतलब इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बनाना है। तो इसका मतलब मुझे ए वी और सी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि जो मूलों का योग होता है वो माइनस बी बटे ए के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। अच्छा, मूल यहाँ पे क्या है, एक अल्फ़ा ये है, बीटा ये है। तो अगर मैं यहाँ इनको रखता हूँ 4/3, यहाँ प्लस माइनस माइनस 1, और यहाँ क्या है, माइनस बी बटे ए है, चूँकि मुझे बी, ए बी और सी का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर तिरछा गुणा करूँगा तो 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ बराबर में कितना, माइनस बी बटे। तो 4 में से 3 जाए कितना हो जाएगा, 1/3, और बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। अब एक बार हम क्या करते हैं, मूलों का गुणनफल निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, सी बटे में ए। तो एक मूल कितना था, 4/3 था, और दूसरा कितना था, -1, और यहाँ कितना है, सी बटे में 1। तो जब गुणा करेंगे इधर तो -4/3 हो जाएगा, यहाँ बराबर में सी बटे ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी क्या है, ए। अब देखिए ए यहाँ सामने कितना है, 3, तो यहाँ भी ए कितना है, 3। मतलब ये ए की वैल्यू होगा, इसके सामने ये बी होगा, इसके सामने ये सी। तो जो द्विघात बहुपद हमें मिला, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निकालना था, तो उसमें ए की वैल्यू कितना होगा, 3, तो यहाँ हम क्या रख देंगे, 3x स्क्वायर, और बी कितना होगा, चूँकि यहाँ माइनस भी है, इसके सामने कितना, 1, तो यहाँ बी जब निकालेंगे तो -1 होगा, तो यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, -x। और सी कितना होगा, अगर हम सी देखें तो सी के सामने कितना, -4, तो यहाँ हो जाएगा -4। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, द्विघात बहुपद। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक शून्य दिया है √2 है, और एक है 1/√3। तो यहाँ भी मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ भी वही सेम चीज़, मूलों का योग निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस बी बटे ए के बराबर होगा, ठीक। तो एक ये अल्फ़ा, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना है, √3, सॉरी 2 है, और बीटा कितना है, 1/3, ठीक। और यहाँ कितना है, माइनस बी बटे में ए है। तो अगर मैं यहाँ गुणा करता हूँ तो 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ प्लस में 1, ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा, 3, ये होगा माइनस बी बटे ए, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम गुणनफल निकालते तो ये होगा सी बटे ए। तो एक तो √2 है, और एक कितना है, 1 में √3, बराबर में सी बटे कितना होगा, ए। तो यहाँ से जब हम लोग गुणा करेंगे, मतलब सी बटे ए निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा √2/3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए कितना है, 3, और यहाँ पे भी ए कितना है, 3। मतलब ए की वैल्यू ये होगी, सी की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। इसको हम इसी में रखेंगे तो ए कितना है, 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x², और बी कितना है, ये पूरा है। अब चूँकि माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस में लिखेंगे क्या, 3√2 + 1 × x, और सी कितना होगा, प्लस में √2। तो इस तरीके से द्विघात बहुपद
इस तरीके से द्विघात बहुपद क्या हो गया, बन गया। तो ज़रूर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा हाँ, कि अगर ये कह रहा है कि ये मूलों का योग है, तो इसका मतलब डायरेक्ट अगर आप इसको जोड़ना नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 4/3। अच्छा, और ये कहेगा गुणनफल होगा तो डायरेक्ट हम गुणनफल के स्थान पे ये रखेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये एक शून्य का मतलब एक अल्फा और एक क्या है, बीटा है। लेकिन अगर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, अगर वहाँ शून्यकों का योग कहा ये है, तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 4/3 डायरेक्ट वहाँ से निकल जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे दिया है कि 0, 3, 2, 3, 2, 1 वाले बहुपद की घात क्या होगी। तो अभी अभी हम बताए हैं कि अगर कोई 3 घात का बहुपद होगा तो उसके कितने शून्य निकलेंगे, 3 शून्य निकलेंगे। तो यानी कहने का मतलब इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। इसके बाद दिया है कि 0, -2 तथा 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग गलती करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, अब यहाँ 2 शून्य का तो कुछ लोग गलती करके लगा देंगे 2 पे, लेकिन ये वास्तव में गलत है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि 0, -2 तथा 5 वाले बहुपदों की कितनी संख्या होगी, मतलब ऐसे कितने बहुपद होंगे जिसके 0, -2 और 5 आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे कितने बहुपद होंगे, अनंत बहुपद होंगे। मतलब जैसे 2 घात का कोई भी बहुपद हो सकता है जिसमें ये दोनों आ सकते हैं, या ऐसे 3 घात का भी कोई बहुपद हो सकता है जिसमें ये भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे कितने बहुपद होंगे, अनंत होंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ और समझते हैं। जैसे कह रहा है कि बहुपद यक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस x-6 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक, तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, कोई इस चूँकि ये क्वेश्चन हमने ले लिया है, लेकिन आपके जो NCERT है उसमें पढ़ना नहीं है 3 घात के बहुपद का। तो ध्यान दीजिए, जैसे द्विघात के बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, वैसे 3 घात के बहुपद के जो शून्यक होंगे वो यहाँ पे 3 शून्य, जैसे एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक क्या होगा, गामा होगा। तो कह रहा है इनका गुणनफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है कि 3 शून्यकों का जो गुणनफल होता है ये -d/a के क्या होता है, बराबर होता है। अब जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c था, तो वैसे 3 घात के बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस vx² प्लस cx प्लस क्या होगा, d होगा। तो यहाँ पे d क्या है, लास्ट वाला, तो यहाँ लास्ट में कितना, -6। ठीक, तो यहाँ चूँकि ऑलरेडी पहले से माइनस है, लेकिन यहाँ क्या है, -6। और ये क्या होता है, x³ के आगे वाला, तो x³ आगे कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, +6। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये द्विघात बहुपद 3x² - 2x + a के शून्यकों का गुणनफल 3 हो तब a का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद दिया है और इसके शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद में जो शून्यकों का गुणनफल होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है, वो c/a के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अब चूंकि गुणनफल दिया कितना है, 3 है, मतलब अल्फा और बीटा का मान कितना दिया है, 3, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3। अच्छा, c क्या है, लास्ट वाला c होता है, तो यहाँ a है, और अपान a कितना है, x² के आगे वाला कितना होता है, a, यानी यहाँ 3 है। तो यहाँ 3 से हम गुणा कर देंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है a-1 इंटू x² प्लस ax प्लस 3 का शून्य अगर -3 है तो a का मान क्या होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जरूर ऐसे क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जरूर एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, फिक्स है। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसका एक शून्य -3 है तो a का मान क्या होगा। अगर एक शून्य -3 है तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू, जब हम -3 पे रखेंगे तो ये बहुपद किसके इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ क्या करते हैं, इस बहुपद में x इक्वल टू -3 रखते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -3 रखने पर, इसको आप लिखिएगा फिर इसके में रखिएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ a-1 x, जहाँ पे मैं क्या रखूँगा, -3 का स्क्वायर प्लस a इंटू यहाँ क्या कितना हो जाएगा, -3 और प्लस 3, और इक्वल टू किसके होगा, 0 के। 0 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये कह रहा है ऑलरेडी कि ये क्या है, शून्य है। तो जब -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 का गुणा a में करेंगे 9 हो जाएगा, 9 का गुणा इसमें कराएंगे -9 हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें कराएंगे 3 हो जाएगा। चूँकि ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ कितना है, +3 इक्वल टू कितना है, 0 है। ध्यान दीजिएगा, 9a में से जब हम 3a घटाएंगे तो कितना आएगा, 6a,
और यहाँ पे क्या होगा 9a माइनस में हो, यहाँ प्लस में कितना है 3 है, तो -9 में से +3 कर देंगे तो यहाँ माइनस में कितना आएगा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब चूंकि मुझे a की वैल्यू निकालना है तो 6 को हम उधर लेके जाएंगे, प्लस में हो जाएगा तो 6 से काटेंगे कितना आएगा 1, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे तो कह रहा है कि 6x² -3 -7x एक द्विघात बहुपद हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक, एक तो तरीका ये है कि इसके हम शून्य निकाल लें, वही एक अल्फा होगा एक क्या होगा बीटा होगा, तो 1/α 1/β करके जोड़ के तब मान निकाल सकते हैं। ठीक, और एक है स्मार्ट तरीका, तो हम लोग स्मार्ट तरीके से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को हम सही से लिख लेते हैं। जैसे दिया है 6x², हम जानते हैं ax² + bx होता है, लेकिन यहाँ क्या है -3, तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ -7x -3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है कि कह रहा है कि 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1/α + 1/β पूछ रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर तिरछा गुणा करते हैं तो यहाँ बीटा हो जाएगा, और इधर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये जो हमसे पूछ रहा है, चाहे इसकी वैल्यू कहें या इसकी वैल्यू, दोनों क्या है इक्वल है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है अल्फ़ा + बीटा, अर्थात मूलों का क्या बन गया योग, और ये क्या है मूलों का गुणनफल। हम लोग जानते हैं जो मूलों का योग होता है वो क्या होता है -b/a, तो -b कितना है -b है, तो b चूँकि ऑलरेडी यहाँ माइनस में है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक, और a कितना है यहाँ 6 है, और गुणनफल कितना होता है c/a, तो c कितना है चूँकि यहाँ -3 है और a कितना है यहाँ पे 6 है। तो इसी को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 3 का गुणा अंदर होगा तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और चूँकि ऑलरेडी माइनस तो ये -7 कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चूँकि ऐसे दूसरा पूछ रहा है कि α/β और प्लस β/α का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा α², इधर गुणा करें तो क्या हो जाएगा β², और नीचे क्या हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा। तो एक चीज़ ध्यान देना है मुझे कि यहाँ पे मुझे अगर अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर होता तब तो हम फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है α² + β²। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, या तो एक तरीका आप ऐसे लगा लें कि यहाँ से 2 शून्य निकाल ले, एक अल्फ़ा होगा एक क्या होगा बीटा होगा, और वही मान इन सभी में रख के हम जोड़ घटा लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे यहाँ पे α² + β² की वैल्यू चाहिए, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ऐसे अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर कर दूँ तो क्या होता है a² + b² + 2ab। ठीक, तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा + बीटा का मतलब क्या होगा -b/a का होल स्क्वायर, तो -b/a का होल स्क्वायर, और चूँकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम इधर लाएंगे, किस में हो जाएगा -2 अल्फ़ा × बीटा क्या होगा c/a, और बराबर में क्या हो जाएगा α² प्लस में β²। ध्यान दीजिएगा b की वैल्यू यहाँ कितनी है, b की वैल्यू यहाँ -7 है, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है तो हमारा माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो +7 का हम यहाँ क्या लिखेंगे 7, और a कितना है 6 है, तो यहाँ 7/6 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, और 2 × c कितना है लास्ट वाला c होता तो यहाँ -3, और a कितना है यहाँ पे 6 है। ठीक, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 3 कितना होगा 6, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के जो α² + β² आया, यहाँ कितना आया 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, और 6 का कितना होगा 36 होगा, और चूँकि यहाँ कितना बचेगा प्लस में 1 बचेगा। ठीक, तो हम ये काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चूँकि बार बार ये भी पूछा जाता है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पूरा ये चैप्टर ख़त्म है। ध्यान दीजिएगा, जैसे दिया है कि 2x² - k + 3 × x + k का एक शून्य दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या होगा। जैसे अभी तक हम लोग क्या मानते थे कि एक शून्य अल्फ़ा और एक क्या है बीटा है, अब इसी में से कह रहा है जो एक शून्य है वो दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है। मतलब कहने का मतलब अगर ये पहला शून्य मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/α। समझ पाया ना।
तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर शून्यकों का गुणनफल निकालते थे तो क्या होता था, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए होता था। ठीक, अब चूंकि अगर मान लेता हूँ पहला मूल यहाँ अल्फ़ा है और दूसरा क्या होगा, उसी का व्युत्क्रम यानी 1/, क्या होगा, अल्फ़ा। व्युत्क्रम का मतलब 1/अल्फ़ा हो जाएगा। और ये सी कितना है, यहाँ पे के है, और यहाँ पे ए कितना है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ से देखिएगा अल्फ़ा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 का गुणा इधर करेंगे तो एक कम कितना हो जाएगा, 2, यानी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। मतलब के का मान क्या होगा, 2 होगा। फ्रेंड दोस्तों ऐसे ही चाहे क्लास 12 का हो या क्लास 10th का हो, हर एक चैप्टर का जो फिक्स टाइप क्वेश्चन बनता है मैं वही क्वेश्चन इस चैनल पे कराता हूँ। ठीक, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये वास्तव में आपके पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।